हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से आ गए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। जो भी 2026 में 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज होगा पार्ट 2। इससे पहले हम लोग साइंस का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, फिर मैथ का भी एक पार्ट पढ़े, फिर आज साइंस का बारी है, फिर कल मैथ का बारी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पार्ट 2 साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026। क्वेश्चन क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसको इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर एक बार समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर हम समीकरण लिखें H2 प्लस O2 तो क्या बनेगा? बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। H2 प्लस O2 क्या बना? H2O बना। तो अगर आप बोलिएगा कि इस साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तीर के इधर वाले को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं अभिकारक। इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आप बोलिएगा इस अभिकारक में, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है। ठीक है, लेकिन इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर इस तरफ पूछा जाए, बताइए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो आप बोलिएगा 2 परमाणु है। और ऑक्सीजन कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो अगर देखा जाए इन दोनों में, तो इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। यहाँ तो बात गड़बड़ हो गया। तो इधर 2 इधर 1 बराबर तो हुआ नहीं। अगर बराबर ना हो, इस अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु का संख्या बराबर ना हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर यही दोनों बराबर हो जाए, अभिकारक में भी परमाणु और उत्पाद में परमाणु बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अगर हम बोलें, इसको अगर हम मिटा देते हैं, ठीक है, रुकिए। देखिए, अगर हम ऐसे बोले H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2 क्या बना था? H2O बना था। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दे 2 और यहाँ पे भी लगा दे 2, तो बोलिए क्या अभी भी ये असंतुलित है? क्या मतलब, क्या अभी भी इसमें बराबर नहीं है क्या? तो हम चेक करके आपको दिखाते हैं। इस साइड वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो बताइए, यहाँ पे H2 जो है वो 2 बार है। H2 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। तो बताइए H2 अगर 2 बार है तो कितना हाइड्रोजन परमाणु हुआ? 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गया। मतलब H यहाँ पे 4 परमाणु है, हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। इधर देखा जाए तो H2O 2 बार है। ये H2O जो है ये कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार है। मतलब H2O 2 बार लिखा हुआ है। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन कितना हुआ? हाइड्रोजन हुआ 2 2 4 हो गया। और यहाँ भी कितना? ऑक्सीजन 1 1 2 हो गया। तो अब बताइए क्या हुआ? ये ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ पे 2। तो बताइए इधर भी हाइड्रोजन 4 है और इधर भी कितना है? 4 है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी कितना है? 2 है। तो बोलिएगा कि अब तो ये बराबर हो गया। मतलब क्या? 2H2 प्लस O2 बना 2H2O। इसमें अब अभिकारक में जितना परमाणु है उतना परमाणु उत्पाद में है। तो अगर अभिकारक में जितना परमाणु रहे उतना ही परमाणु उत्पाद में आ जाए, तब ऐसे समीकरण को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका परिभाषा पूछा गया था और उदाहरण पूछा गया था। इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं का कुल संख्या और उत्पाद के परमाणुओं का कुल संख्या बराबर हो, तब ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं। अगर उसी बात को अगर हम यहाँ पे लिखें आंसर में, क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण। थोड़ा हम स्पीड में लिखते हैं, ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या, जिसमें अभिकारक के परमाणुओं का कुल योग, या जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या, जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या क्या हो, बराबर हो, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये रहा उदाहरण, ये क्या रहा, ये उदाहरण रहा, देख लीजिए उदाहरण। 2H2 + O2 क्या बना, 2H2O बना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। इसी के आधार पे आपको हम एक क्वेश्चन और बताते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को लिख लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अब सवाल नंबर 2 पर। चलिए आते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, और ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, 2019 के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल नंबर 2 को अच्छे समझते हैं। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। नंबर ए में क्या कहता है, ठीक है, एक का आंसर लिखेंगे हम लोग। कहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ करेगा, जिंक के साथ, मतलब Zn किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, मतलब H2SO4, इसी का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। कहता है अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो आपको पता है ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करके खुद जिंक इस H2 के जगह पर बैठ जाएगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे। याद करिए इससे पिछले वाला वीडियो को, हम लोग क्या पढ़े थे, जिंक अगर हाइड्रोजन को हटा देगा, अधिक अभिक्रियाशील कमजोर अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को अगर हटा दे और उसका स्थान ग्रहण कर ले, तब उसको हम लोग बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और खुद जिंक इसके जगह पे आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जिंक आके बैठ जाएगा, पहले हाइड्रोजन को हटा के कोना में भेज दिया, इसको कहाँ भेज दिया, कोना में भेज दिया, और जिंक खुद इसके जगह पे जाकर क्या हो गया, बैठ गया। तो क्या बना, जिंक यहाँ चला आया SO4 के पास, मतलब बना जिंक सल्फेट। क्या बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, Zn मतलब क्या हो गया, जिंक, और SO4 मतलब क्या हो गया, सल्फेट हो गया, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप यहाँ पे क्या देखें, जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। और क्या करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम भाषा बना के भी लिख देते हैं, लिखेंगे जब सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे तनु भी लगा सकते, सवाल में तनु लिखा है ना, तो यहाँ पे तनु लगा सकते हैं, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, हम लगा ही देते तनु, ठीक है।
आंसर में यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तब जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है पता है आप सबको? यहाँ देखिए लिखे हैं नीचे में, यही तो है जिंक सल्फेट, ZnSO4। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ZnSO4 बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है, तथा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है, मुक्त करता है। अगर यहाँ तक लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। लिखे इसको, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, मतलब बी पर। लिख लिए? चलिए। अच्छा, एक बात और था इसमें कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हैं। संतुलित मतलब क्या कि यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं संतुलित है कि नहीं है। तो Zn यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ भी एक परमाणु है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ भी 2 परमाणु है। सल्फर एक परमाणु है, यहाँ पे एक परमाणु है। ऑक्सीजन 4 परमाणु है, ऑक्सीजन 4 परमाणु है। तो ये संतुलित समीकरण है, इसीलिए हम लोग इसको कुछ नहीं किए, इसे डायरेक्ट समीकरण लिख दिए। ये संतुलित पहले से ही है। चलिए, हो गया ये। अब क्या कहता है? अब आइए बी पर। बी का आंसर देखिए, कहता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तब इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ करेगा? मैग्नीशियम पट्टी के साथ करेगा, Mg के साथ करेगा। Mg मतलब मैग्नीशियम। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए, Mg अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये Mg क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। तो क्या बनेगा? MgCl बनेगा। बोलेगा हाँ बन जाएगा, लेकिन MgCl तो कुछ होता ही नहीं है। MgCl कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैग्नीशियम का संयुक्ता 2 होता है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, MgCl2 बनेगा। और यहाँ से H निकल जाएगा, हटा देगा हाइड्रोजन को यहाँ से। तो क्या हो गया? H यहाँ पे अकेला नहीं, H2 के रूप में रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होता है। अगर ऊपर की ओर तीर लगा हुआ रहे, इसका मतलब समझ जाइएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यहाँ भी वही बात है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और मैग्नीशियम खुद Cl के जगह पास बैठ गया, MgCl2 बनाया। हाइड्रोजन बेचारा कोना में चला गया। तो क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और ये रहा हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो इसी को हम यहाँ पे भाषा बना के लिख देते हैं। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तब क्या बनाया? बोलिए क्या बनाया? मैग्नीशियम क्लोराइड। तब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और क्या किया? और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है,
H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, उसी बाद समीकरण लिख देंगे ये। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब आपको बोला ये समीकरण तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, संतुलित करके लिखे है। तो संतुलित यहाँ पे देखिए तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ मामला है, तो इसको भी 2 करना होगा हम सबको, तो 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो अब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ये हो गया संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन था, इसको हम लोगों को संतुलित करना था, हम कर दिए और भाषा बना के भी लिख दिए। तो अगर आप यहाँ तक करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूछा हुआ था एग्ज़ाम में। तो बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो रहते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में। और आपको पता होना चाहिए कि अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साइंस, फिर मैथ, फिर साइंस, और इसी तरह हम लोगों का सिलसिला और ये कारवां चलता रहेगा। और हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छा जाने वाला है, और साथ ही साथ आपका नंबर भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जाने वाला है। आप सिर्फ इसी तरह लगातार वीडियो को देखते रहिए और बातों को समझते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।